एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नॉर्सिट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे उसे हम शॉर्टली देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ईसीजी। ईसीजी से रिलेटेड हमें इमेजेस दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि यह इमेज जो होता है हमें कौन से डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंड आता है हमारा फ्लूइड कैलकुलेशन और ड्रॉप। फ्लूइड कैलकुलेशन और ड्रग कैलकुलेशन हमें दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेशन। फोर्थ आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पूछी जाती है, मैनेजमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है बर्न एंड मैनेजमेंट। बर्न के अंदर बर्न सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी के साथ ही बर्न के अंदर जो फ्लूइड कैलकुलेशन होती है उसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी ड्रग। इमरजेंसी ड्रग के अंदर डोपामिन, एट्रोपिन, एड्रेनालिन के बारे में पूछा जाता है। 7 पॉइंट पे आता है हमारा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रोसीजर से रिलेटेड, इसी के साथ ही गैवाज और लवाज जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। एनीमिया के टाइप्स, उसका मैनेजमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट लिथियम सीरम लिथियम का लेवल कितना होता है, उसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आता है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। उसके बाद आएगा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एमटीपी एक्ट। उसके बाद है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, उसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं और एग्जांपल देके पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन जो होता है एडल्ट्स और नियोनेट्स, चिल्ड्रन सबके अलग अलग होते हैं, तो हर एक का रेंज हमें याद होना चाहिए। कभी कभी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद आएगा हमारा इमरजेंसी ट्रायड से रिलेटेड पूछा जाता है। कीमोथेरेपी को किस तरह से लगाते हैं, उसका यूजेस क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, उसे हमें मैनेज किस तरह से करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीडी ड्रेनेज यानी कि इंटरकॉस्टल ड्रेनेज जो होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ट्यूब्स के बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर एनजी ट्यूब आ जाती है, ईटी ट्यूब आती है, हमारे सक्शन कैथेटर्स आते हैं। इसका इमेजेस देकर भी पूछा जाता है और हमें यह भी पूछा जाता है कि हर एज ग्रुप के अंदर हमारा कौन सा साइज इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एचआईवी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायबिटीज के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस दोनों के ही ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोबिया के टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ सीवीपी लाइन। अगर किसी पेशेंट को सीवीपी लाइन इंसर्टेड है तो वहां पर क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फोबिया डबल बार लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा जॉन्डिस अगर बच्चे को होता है तो वहां पर केयर क्या प्रोवाइड करते हैं, फोटोथेरेपी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के अंदर हमें कंडीशंस देकर भी पूछा जाता है कि आपको अबगार स्कोर कैलकुलेट करना है। उसके बाद आता है लेबर के अंदर स्टेजेस पूछी जाती है और मैनेजमेंट पूछा जाता है। आईवी कैनुला से रिलेटेड जो होता है हमें उसके इमेजेस देकर पूछा जाता है कि किस एज ग्रुप के अंदर कौन सा इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद आता है पेप्समियर। उसके बाद आता है टीपीएन यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। डिजॉक्सिन मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटीडोट्स। किस मेडिसिन का एंटीडोट क्या होगा, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हैंड वॉशिंग के बारे में पूछा जाता है, मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है शॉक के टाइप्स और मैनेजमेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एबीजी एनालिसिस। उसके बाद आता है स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में पूछा जाता है। जिट्टीपाल स्कोर आपको कैलकुलेट करना होता है। वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जाता है, रूट ऑफ वैक्सीन कितना होता है, डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कौन सी एज के अंदर कौन सा वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है, यह सारी चीजें हमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है सुचर मटेरियल। नियोनेट्स के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पोजिशनिंग के बारे में पूछा जाता है। बीएमआई, फोटोथेरेपी, यह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे। नेक्स्ट है हमारा हेपेरिन और वारफेरिन का एंटीडोट्स पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डोट्स। उसके बाद आता है डायलिसिस। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं हमारे, पॉजिटिव साइन, प्रिजम्पटिव साइन, उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आता है एसिड बेस बैलेंस, उसके बारे में भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, और फिर आता है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर हम क्या मैनेजमेंट करते हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रिट्रैक्टर्स, रिट्रैक्टर्स के इमेजेस पूछे जाते हैं। पार्टोग्राफ, बाइशॉप स्कोर और कॉर्ड प्रोलेप्स और एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है, नॉर्मली क्या होता है, और अगर एबनॉर्मल दिख रहा है कलर तो उसके अंदर कौन सी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी थेरेपी के बारे में पूछा जाता है। शिजोफ्रेनिया होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, डेमोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। यह तो थे हमारे नॉर्सिट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने ही चाहिए। इसके अलावा और भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आप कवर अप कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। इसके बाद आता है हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेन गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यह 4 पोर्शन सेकेंड जोन में आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा रिसर्च, मैनेजमेंट और दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है।